वॉलेटिलिटी को तो सब ट्रेड करते हैं, बट कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन या अगर हमें राइटिंग करनी हो तो वो कैसे डिकोड करे, आइए आज समझते इस वीडियो में। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे, एंड आए हैं तो डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। मैं हूं आपका ट्रेनर श्लोक पोखरियाल, एंड आज इस ऑप्शन की सीख में हम समझेंगे कि वॉलेटिलिटी को कैसे हम यूज कर सकते हैं टू डू ऑप्शन राइटिंग, एंड कैसे आप कौन से टूल्स ऑन कौन सा आप देख सकते हैं जो आपको हेल्प करेंगे डेटा पॉइंटर्स के साथ समझने में कि डायरेक्शन कहाँ है एंड आप राइटिंग कहाँ पे कर सकते हैं। सो आइए, सबसे पहले अगर आप देखेंगे मेरे स्क्रीन पर मैंने ऑलरेडी यहाँ पर आपके लिए वॉल ग्रिड खोल रखा है। यस, सो यहाँ पे मैंने वॉल ग्रिड खोल रखा है। तो आप देख सकते हैं वॉल ग्रिड खोलने के बाद मैंने यहाँ पे एक सॉर्ट किया, यानी कि मैंने एक फिल्टर क्रिएट किया है जहां पर मैंने आईवीपी के हिसाब से आपके स्टॉक्स को फिल्टर कर दिया, यानी कि इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी परसेंटाइल। अब जो नए हैं, पहली बार आ रखे हैं, उनके लिए छोटा सा एक ब्रीफ देता हूँ इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी परसेंटाइल कहता क्या है। सो एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ स्टार्ट करते हैं। सो आप सभी ने सुना होगा कि मैंने एमबीए का एग्जाम दिया या कैट का एग्जाम दिया, वहां पे नॉर्मली लोग परसेंटाइल में बात करते हैं, राइट। सो मैंने 98 परसेंटाइल आया, 99 परसेंटाइल आया। वो क्या कहना चाह रहे हैं? वो कहना ये चाह रहे हैं कि सपोजिंग अगर वो टाइम पर एग्जाम पे करीबन 1 लाख लोगों ने अटेंड की थी, तो उसमें से 99% ऑफ पीपल के ऊपर उन्होंने स्कोर किया हुआ है, राइट। सो ये एग्जाम्पल अगर आप इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी के साथ कंपेयर करें तो ये मुझे बता रहा है कि जितना डेज का मैंने डेटा अपने डेटा पॉइंटर्स में रन करा है, तो यहाँ पे 250 डेज या 180 डेज का एक डिफॉल्ट हमारे पास रहता है। तो वहां पे वो कहना चाह रहा है कि आउट ऑफ दोज डेज अभी जो आईवी है वो ये परसेंटाइल यानी कि ये लेवल पर ट्रेड करती हुई नजर आ रही है। सिंपल। सो यस, अब बढ़ते हैं आपके वॉलेट की तरफ। वॉलेट क्या बता रहा है? यहाँ पे मैंने आईवीपी के हिसाब से फिल्टर कर दिया है, यानी कि मुझे क्या चाहिए कि जितनी हाई आईवीपी रहेगी उतनी अच्छी राइटिंग की अपॉर्चुनिटी मुझे मिलेगी। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं मैंने सॉर्ट कर रखा है फ्रॉम डिसेंडिंग ऑर्डर्स, यानी कि आप देख सकते हैं आइडिया है, हिंजिंग है, आईआरएफसी है, आईएक्स, डिक्सन, एचसीएल टेक आर दोस टॉप पिक्स। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखने चाहेंगे डिक्सन को अगर मैं देखने जाऊं, यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है? इसकी आईवीपी करीबन 65.2 के आसपास है। आईवीआर यानी कि इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी रैंकिंग भी 54.15 के आसपास है। यानी कि इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी रैंकिंग मुझे ये बताता है कि जितने दिन का डेटा मैंने ले रखा है कंसिडरेशन में, वहां पर वो मुझे ये बताता है कि ये जो आईवी है आज की, वो कहां पर कौन से रैंक पर ट्रेड कर रही है। यानी कि इसकी भी सेम लॉजिक है, जितनी हाई रैंक इसकी रहेगी उतनी ही हायर आपकी इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी रहेगी, राइट। सो यहाँ पे ये चीज क्लियर हो गई। अब अगर आप देखने चाहेंगे डिक्सन को हमने क्यों पिक करा है, डिक्सन हमारे दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, जहां पे हमने आईवीपी एंड आईवीआर को भी एक साथ लिया हुआ है, एंड हायर द आईवी हायर द आईवीपी, वही चीज को हमने कंसिडर कर लिया है। तो यहाँ पे हमने डिक्सन को पिक करा। अब बढ़ते हैं आपके डेटा पॉइंटर्स की तरफ। सबसे पहले मैं इसके आईवी चार्ट की तरफ जाऊंगा। ओके, तो आईवी चार्ट पर गया तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ब्लू कलर की लाइन है ये आपकी फ्यूचर प्राइस है, एंड जो व्हाइट कलर की लाइन है आपकी आईवी की बात कर रहा है, यानी कि इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखने चाहेंगे इट इज स्टिल ऑन द हायर एंड, बिकॉज हमने ये कंफर्म करा आईवीपी एंड आईवीआर के थ्रू कि यहाँ पे वो कौन से लेवल्स पर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। अब आपने ये यहाँ पे कंसिडर करा, अब आपको क्या करना है? अब सिंपली आपको इस स्टॉक को उठाना है और आपके ऑप्शन राइटर टूल की तरफ बढ़ना है। एंड ऑप्शन राइटर टूल पे जैसे ही आप जाते हैं आपको यहाँ पे एक ऐसा चार्ट मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे मैंने पहले सबसे पहले क्या करा, जैसे ही मैंने इस स्टॉक को मेरे ऑप्शन राइटर टूल पर डाला, उसने मेरे लिए एक रेंज कैलकुलेट कर लिया, राइट। तो यहाँ पे हमने जैसे ही डिक्सन को डाला, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास एक रेंज कैलकुलेट हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑन द ग्राफ, यहाँ पे एक ब्लू कलर की एक पैटर्न बनी हुई है, राइट। तो ये मुझे मेरी कैलकुलेटेड रेंज बता रही है, राइट। सिंपली आपने देखना है कि आपका रेंज क्या है। आप देख सकते हैं राइटिंग अट्रैक्टिवनेस भी दे रखी है यहाँ पे। ओके, तो जो नए हैं जिन्हें नहीं आइडिया है कैसे इस डेटा पॉइंटर को देखना है, तो मैं आपको एक छोटा सा एक गाइड दे देता हूँ। तो यहाँ पे जो भी ग्रीन कलर की डॉट्स बनती है, यानी कि ग्रीन कलर के सिंबल्स बनते हैं, वो कहते हैं कि लुक्रेटिव है, यानी कि अपॉर्चुनिटी काफी अच्छी है एंड आपके फेवर में काम कर सकती है। दूसरी आती है दैट इज येलो कलर की डॉट्स, यानी कि येलो कलर की सिंबल्स। ये मुझे क्या बताती है कि यहाँ पे एक मॉडरेट रिस्क है, यानी कि अगर आप पोजीशंस बनाते हैं तो आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो शायद आपके फेवर में इतना काम करता हुआ ना दिखे, राइट। एंड थर्ड इज रेड, यानी कि रिस्की, यहाँ पर आपको राइटिंग करने की अपॉर्चुनिटी नहीं है, एंड अगर आप करते हैं तो आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही ज्यादा रिस्की, यानी कि आपके फेवर में नहीं बैठता हुआ दिखेगा।
राइट। तो यही चीज ऑब्वियसली 5-6 डेटाज है, तो इसका एक फाइनल सिग्नल कहां पर देखना है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको बनता हुआ दिखेगा, यहाँ पे जहाँ पे मैंने कर्सर रखा हुआ, यहाँ पे एक येलो सिग्नल बना हुआ है। ओके, डरिए मत, ये मुझे क्या बता रहा है कि यहाँ पे अगर मैं इंट्राडे के लिए राइटिंग पर जाता हूं तो इट इज अ मॉडरेट रिस्क। बिकॉज अगर आप देखेंगे यहाँ पे कुछ एक ऑप्शन दिया हुआ है, जहाँ पे कर्सर रखा हुआ है, यहाँ पे डेज एडजस्टमेंट का भी ऑप्शन दिया हुआ है। तब मैं क्या करूंगा, अभी मुझे अगर 2 वीक्स के लिए पोजीशन को होल्ड करके चलना है तो ये मुझे वो रेंज भी बता देगा, हजरत मैंने स्ट्राइक्स भी सिलेक्ट कर लेगा। तो मैं यहाँ पर इसको 14 डेज की होल्डिंग दे देता हूँ। ओके, रफली 14 डेज। ओके, तो जैसे ही मैंने 14 डेज की होल्डिंग बताई, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक रेंज कैलकुलेट हो गया एंड मुझे एक ग्रीन सिग्नल बनता हुआ नजर आ रहा है ऑन माय ऑप्शन राइटर टूल। यानी कि यहाँ पे एक रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो है, जो टारगेट प्रॉफिट है एंड स्टॉप लॉस है, वो प्रॉपर्ली कैलकुलेट हो रहा है एंड ये मेरे फेवर में काम कर रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखने जाएंगे, यहाँ पे टारगेट प्रॉफिट करीबन 6,000 रुपए का बन रहा है एंड स्टॉप लॉस इज रफली अराउंड 5,000 रुपीज। तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एक डिसेंट बनता हुआ नजर आ रहा है। दैट इज द रीजन व्हाई यहाँ पे मुझे एक ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। आप देख सकते हैं इसके चार्ट पर इसने पे ऑफ भी दे दी है, जहां पर आप देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं कि आपका ब्रेक इवन क्या है एंड उस हिसाब से अपने डायरेक्शंस को आप डिकोड कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने रेंज भी सिलेक्ट कर लिया। अगर सपोजिंग बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि नहीं मुझे ये रेंज नहीं पसंद आई, मुझे रेंज चेंज करनी है, तो आप आराम से इस रेंज को भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस है, राइट। सो मैं थोड़ा सा नजदीक जाना चाहूंगा एंड ओके, सो लेट्स गो ऑन 11,000। ओके, तो उस हिसाब से इसने रिस्क टू रिवॉर्ड मैंने कैलकुलेट किया एंड अकॉर्डिंगली यहाँ पे उसने बना के दे दिया। अगर आप इस चीज से सेटिस्फाइड नहीं है, आपको चाहिए कि मुझे हेज भी चाहिए, तो यस यू हैव एन ऑप्शन ऑफ हेज एज वेल। यहाँ पे सिंपली आपको यस पर क्लिक करना है एंड आपको उसने हेज कैलकुलेट करके दे दिया। ओके, स्ट्राइक भी सिलेक्ट कर लिया एंड अकॉर्डिंगली आप अपने ऑब्वियसली पोजीशंस को एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको नहीं करना है तो आपको सिस्टम ऑलरेडी बैठे बनाए पूरा एक स्ट्रैटेजी देता है, तब वो भी फॉलो कर सकते हैं एंड अपने रिस्क रिवॉर्ड को वहां पे एडजस्ट कर सकते हैं। तो यही रहेगा ऑन ऑप्शन राइटर्स एंड आपके वॉलेट के साथ एक वीडियो, जहां पे हमने देखा कि यहाँ पे कैसे आप वॉलेटिलिटी को शॉर्ट करके मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं एंड यहाँ पर आप सिंपली 2-3 स्टेप्स में पूरे ही मोमेंटम को डिकोड कर सकते हैं। ओके, बिकॉज ये नॉन डायरेक्शनल मोमेंटम हम ट्राई कर रहे हैं, बिकॉज हम ऑप्शन राइटिंग कर रहे हैं एंड हम वॉलेटिलिटी को शॉर्ट कर रहे हैं। तो यही पूरी कॉन्सेप्ट थी इस वीडियो की। होप आपको पसंद आया होगा एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। लिंक ऑलरेडी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तब तक मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।